नमस्कार, मैं हूं लीन। तो लगातार ईरान हमले कर रहा है, अमेरिका और इसराइल के हमले का जवाब दे रहा है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यूएई में अमेरिकी एयर डिफेंस थर्ड पर सफल हमले का दावा किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि उसने थर्ड की दूसरी बैटरी को खत्म कर दिया है। इस सिस्टम पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हिट करके उसे नष्ट कर दिया गया है। यह पश्चिम एशिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है। ईरान का दावा सही है तो फिर यूएई के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए कोई एयर डिफेंस बैटरी नहीं बची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के अल रुवाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी एबीएम सिस्टम के ANTPY-2 कंपोनेंट को नष्ट कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिली सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि सिस्टम को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। थर्ड को अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ईरान ने इसकी 2 बैटरी को खत्म करने की बात कही है। दरअसल कुल 10 थर्ड बैटरी हैं, इनमें से 7 को अमेरिका ऑपरेट करता है। यूएई के पास 2 और 1 सऊदी अरब के पास है। यूएई की दोनों बैटरी अगर नष्ट हो गई है तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कोई बचाव नहीं बचा है। आप देखिए लगातार यूएई के अलग अलग शहरों में इस वक्त हमले हो रहे हैं और इस हमले से बच पाना अब असंभव सा लग रहा है। यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव बढ़ा रही है, उससे जो बचाव का एक सिस्टम था वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। यूएई में ईरानी हमले में थर्ड के जिस कंपोनेंट को नष्ट करने की बात सामने आई है उसकी कीमत करीब करीब $500 मिलियन। जी हां, आपने सही सुना, इसकी कीमत करीब करीब $500 मिलियन है। ईरान ने इसके अलावा कतर में अमेरिका की 1.1 अरब की अर्ली वार्निंग रडार को भी तबाह कर दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ANFPS 132 फेज्ड एरे रडार के ईरानी मिसाइल की चपेट में आने की बात सामने आ रही है। कतर और यूएई में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के कमजोर पड़ने पर ईरान के लिए इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले करना अब आसान हो जाएगा। आईआरजीसी ने कहा है कि इस हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम के खत्म होने से ईरान के मिसाइल हेड को काफी कामयाबी से टारगेट हिट करने के लिए खोल दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएई और कतर के पास इंटरसेप्टर बहुत कम बच गए हैं। खास तौर पर यूएई के सामने संकट इस वक्त गहरा है। युद्ध लंबा चला तो यूएई के पास मिसाइल रोकना तक मुश्किल हो जाएगा। यूएई ने सहयोगियों से मीडियम रेंज एयर डिफेंस सपोर्ट मांगी है। हालांकि कतर और यूएई दोनों ने आधिकारिक तौर पर हवाई सुरक्षा मजबूत होने की बात कही है। इधर अगर यूएई की चिंता सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि ईरान ने सबसे ज्यादा निशाने पर उसे लिया है। इजराइल के करीबी माने जाने वाले देश यूएई पर ईरान ने शनिवार के बाद से 863 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल की ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है कि जितनी जो ईरान ने इजराइल की तुलना में यूएई पर ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। ऐसे में दुबई और अबू धाबी जो सबसे सेफ माना जाता है, जो सबसे सेफ सिटी कही जाती है अरब देशों की, ऐसे में दुबई और अबू धाबी को बचाने की चुनौती यूएई के सामने सबसे ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक कमर्शियल हब भी है। अमेरिका का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। सऊदी की अर्थव्यवस्था, यूएई की अर्थव्यवस्था इन सब पर टिकी हुई है और ऐसे में अगर इसे निशाना बनाया जा रहा है तो आप समझिए कि किस तरह की दिक्कत आगे आने वाले समय में देखने को मिल सके। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो जल्दी से आपको बता दें कि क्या अपडेट्स हैं। खास तौर पर बताया जा रहा है कि शाहिद 136 जो एक कामाकाजी ड्रोन है जो वहां पर जाती है, मारती है और खत्म करती है वहां पर, यानी टारगेट को वो मानव रहित होती है, वो सिर्फ वहां पर जाती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है या उसका टारगेट होता है उसे खत्म करती है। इससे दुबई के एक जो बिल्डिंग है, इमारत है, उस पर हमला किया गया है। जो बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ अमेरिकी रह रहे थे, अमेरिकी सोल्जर्स रहने की बात सामने आ रही है, उसको टारगेट किया गया है दुबई में। इसके अलावा रियाद में हमला किया गया है अमेरिकी बेस पर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है
कि जो क्राउन प्रिंस है सलमान, उनको भी हूती की तरफ से थ्रेड मिला है, इसलिए उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद कर दी गई है। अब देखिए ईरान और ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर लगातार इजराइल हो या फिर अमेरिका को उनको घेरना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ अरब मुल्क जहां पर सबसे ज्यादा अमेरिकी दखल है, उन सबको भी नष्ट करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान पर भी सुबह से हमले हुए हैं, ईरान में भी अच्छी खासी तादाद में लोग मारे गए हैं और साथ ही नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि जिस रिजीम को बदलने की बात ट्रंप कर रहे थे, जिस रिजीम को बदलने की बात नेतन्याहू कर रहे थे, वो रिजीम तो फिलहाल बदलने वाला नहीं है, बल्कि यहां से हमले और ज्यादा तेज होंगे। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि जो अमेरिका है उसने अरब देशों से अपने जितने लोग हैं उनको हट जाने के लिए कहा है, यानी उनको देश छोड़ देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस चीज से हो वो अपने अपने देश यानी अमेरिका वापस लौटे। इसको इस तरह से भी जो एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो वॉर एक्सपर्ट हैं या डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका ये भी मानना है कि हो सकता है यहां से अमेरिका जो है हमले और तेज करे, जिस तरह के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। इधर से ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, झुकने को कोई तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जो बात की जा रही है कि वहां पर जहाज जो जा रहे थे तेल के जहाज थे या कंटेनर थे, उनको रोक दिया गया है। और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिर पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि इस लड़ाई को यही खत्म किया जाए। हम और आप सब चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। रमजान के इस महीने में चारों तरफ इस वक्त खास तौर पर गल्फ देशों में, अरब देशों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और संकेत यही मिल रहे हैं कि अब दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। ये युद्ध कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा? अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आप समझिए किस तरह से ये विनाश लेकर आएगा। इसलिए कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ से बातचीत को, क्या किसी तरह से बातचीत का रास्ता निकाला जाए। रूस की एंट्री इसमें हो गई है, क्या वो बातचीत करेंगे? क्या उनकी बातचीत को माना जाएगा? क्या दोनों देश यानी कि इजराइल अमेरिका एक तरफ अपने कदम पीछे हटेंगे, ईरान अपने पीछे कदम को खींचेगा? ये आगे आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हमले हैं वो किसी के लिए अच्छे नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, नुकसान जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का नुकसान पूरे अरब देश में या फिर इजराइल में, अमेरिका के एयरबेसिस पर या फिर ईरान में देखने को मिल रहे हैं।